हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग लिटिल इंशो में। तो आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आद्विक का मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग से लेके शाम तक का उसका जो भी रूटीन है वो सब शेयर करूंगी। तो अभी यहाँ मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और अभी आद्विक उठ चुका है। वैसे उसके उठने का जो समय है ना 7 से 8 के बीच में ही वो उठ जाता है, लेकिन आज वो 7 बजे ही उठ गया था। कभी कभी मेरे साथ ही उठ जाता है। तो देन मैं उठने से पहले ना आद्विक के बराबर में तकिया लगा के जाती हूँ, अच्छे से रजाई को उसको अच्छे से उड़ा के जाती हूँ, जिससे कि उसको ये लगे कि मम्मा सो रही है। और इसके एक्सप्रेशन देख के पक्का यकीन हो गया कि ये पोटी कर रहा है। और आद्विक को मैं मॉर्निंग में ना डायपर में ही रखती हूँ, क्योंकि इसका पोटी करने का भी समय यही होता है और मैं किचन में रहती हूँ तो ज़्यादा मैश ना हो जाए, इसलिए मैं इसको डायपर में ही रखती हूँ। और ये फिलहाल अभी ना ये पोटी कर रहा था तो मैं इसको क्लीन करके इसका डायपर मैंने चेंज कर दिया है। और अभी ये थोड़ी देर के लिए खेलेगा, मैं इसको टॉय दे दूँगी। अभी आदिक वहाँ पर खेल रहा है और वहाँ पे उसके पापा उसको वहाँ पे देख रहे हैं। तब तक मैं अपने किचन का जो काम है वो ख़त्म कर ले रही हूँ। और यहाँ पे एक साथ में मैं आदिक के लिए दूध भी बना के रेडी कर दे रही हूँ। उसको मैं अभी सुबह मॉर्निंग में बॉटल का ही दूध देती हूँ, क्योंकि उसको सुबह सॉलिड फूड खिलाने के लिए इतना समय नहीं रहता। और बच्चे को कम से कम खिलाने के लिए आपके पास 20 से 25 मिनट प्रॉपर चाहिए। तो सुबह की ड्यूटी इनके पापा की ही रहती है। तो मैं किचन में सुबह काम करती हूँ और ये सुबह बाबू को देखते हैं। तो 8 बजे तक तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरा किचन का काम 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ही मैं आद्विक को लेती हूँ और 8 बजे तक आद्विक के पापा या आद्विक को देखते हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको दूध दे दिया है। अभी दूध पिएगा, उसके बाद थोड़ी देर तक ये खेल। आज मैं मुझे बनानी है राजमा की सब्जी, तो वो भी बनानी है मुझको। और यहाँ पे आद्विक अभी खेलेगा थोड़ी देर अपने पापा के साथ ही, वो उसको देखते रहेंगे। तब तक मैं किचन में आके अपना जो राजमा है उसको बना ले रही हूँ। और आज मैंने राजमा की जो रेसिपी है थोड़ी सी चेंज करके बनाई है। मतलब हमेशा तो मैं उसको नॉर्मल तरीके से बना देती हूँ, लेकिन आज मैंने जो इसका मसाले का जो बैटर है, मतलब जो आज मैंने इसका बैटर तैयार किया है, उसको मैंने पहले कढ़ाई में सारे मसालों को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसको मिक्सर में हल्के ग्राइंड करके तब बनाया था, जैसे हम पनीर का मसाला तैयार करते हैं। तो कुछ उस तरीके से मैंने आज राजमे का बैटर तैयार किया था। और उसके बाद ऐसे खाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमारे यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन के रेडी हो गया है और मैंने ये जो उबला हुआ राजमा था उसको अच्छे से डाल दिया है। और 2 से 3 सीटी में मैं इसको बंद कर दूँगी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसको हल्का सा मुझे सूखा ही बनाना है चावल से खाने के लिए। और सुबह मैंने मॉर्निंग में आलू की सब्ज़ी बनाई थी टिफ़िन पैक करने के लिए। बड़ा बेटा रियांश जो स्कूल गया था और मम्मी भी स्कूल गई हुई थी। तो दूध पीने के बाद आद्विक सो गया था और जब आद्विक सो के उठा है तो मैंने इसकी मालिश कर दी थी, सिर्फ कपड़े चेंज कर दिए हैं। स्पंज करके मैंने इसको पोंछा भी नहीं था, क्योंकि कपड़े निकाल कर यार बहुत ज़्यादा ठंडी है और फिर ये आद्विक की पहली ठंडी है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करके भी रखनी है। और ना 2 बजे के लगभग ना थोड़ी सी धूप सी दिख रही थी, तो मैं आद्विक को बाहर ले आई थी घुमाने के लिए कि थोड़ा सा बाहर ही घूमेगा। अब लेकिन हम गेट के बाहर तब भी नहीं आए थे, अंदर ही अंदर थे, जिससे कि इसको ओ से ठंड ना लगे। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है। और यहाँ पे ना आद्विक अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या बोलता है, कभी अम्मा कभी दादू बाबा ये सब मतलब बोल लेता है अचानक से। उसके मुँह से कभी कभी माँ भी निकल जाता है। आज आदित्य को दोपहर के खाने के लिए मैंने उसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, जो कि आदित्य को बहुत पसंद आती है। और आदित्य के ने मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि उसने ना उल्टी कर दी थी, मतलब दूध निकाल दिया था, इसलिए बदबू सा करता है। इसलिए उसको सारे कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे और धूप भी निकल गई थी, तो मैं इसको धूप में ही बैठ के खिला रही थी खिचड़ी। और अब आदित्य 8 मंथ में चल रहा है तो प्रॉपर तरीके से बैठना भी सीख गया है, तो उसको मैं बैठा कर ही खिलाती हूँ। आद्विक के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसमें इसकी कभी कभी छोटी बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। कभी एक बना देती हूँ तो कभी 2 बना देती हूँ, जैसा मेरा मन करता है, जैसा मुझे इसके ऊपर अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसकी छोटी बना देती हूँ कभी कभी। और अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना इसे चौकी पे छोड़ दूँगी, अपना आराम से खेलेगा, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत दिनों से नहीं सबके गोदी गोदी में रहता था, उस बैठे बैठे गोदी में ही खेलता था। और अब 8 मंथ के बच्चे को ना प्रॉपर पता है आज़ादी सी चाहिए खेलने के लिए, कि आप उसको कोई भी रोक टोक मत करिए, अपने मन से खेलेगा। और यहाँ पे ना भी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और बड़ा बेटा रियांश भी स्कूल से आ गया है। और हमारे घर के सामने आज आया पानी पूरी वाला, तो उसी को लेने के लिए यहाँ पे मैं प्लेट और कटोरी लेकर आई थी। तो पेरेंट्स के लिए एक टिप्स है मेरे पास, क्योंकि बच्चों के लिए अगर आप लोग टॉय लेने की सोचते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बच्चे टॉय से बिल्कुल नहीं खेलते हैं, उनको बर्तन कटोरी से खेलना रहता है। तो आप उनके लिए बर्तन कटोरी ही लीजिए, टॉय मत खरीदिए, पैसा उनमें मत वेस्ट करिए। तो किस किस को ऐसे ठंडियों में पानी पूरी खाना पसंद है, तो हमारे यहाँ पे जब कभी कभी आता है ना तो हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में नहीं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाते हैं तो तीखा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये रही पानी पूरी, देख कर मुँह में पानी आ चुका होगा आप लोगों के भी, तो मेरे तो ऑलमोस्ट पहले ही आ रहा था। तो फाइनली इसको खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे सोने के लिए और यहाँ पे शाम के अभी बज रहे हैं 7 और आदित्य कभी मम्मी के साथ यहाँ पर खेल रहा था और मैं उसके लिए आज किचन में बना रही थी शाम के खाने के लिए। खाने और ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाऊँगी आज मैं आद्विक के लिए, देखते हूँ कितने अच्छे से खाता है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं उसको खिलाऊँगी। तो कैसे बनानी उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो यहाँ मैंने 4 से 5 बादाम ले लिए और 4 से 5 ही मैंने यहाँ पे काजू ले लिए हैं। आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग से ही काजू और बादाम लीजिएगा, कम मात्रा में लीजिए क्योंकि बच्चे इसको ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मखाने को भी हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है और दोनों को ठंडा होने के बाद आपको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। एकदम से पतला-पतला तैयार कर लेना है, इसमें कोई भी हार्ड पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे काऊ मिल्क का यूज़ किया है। आप कोई सा भी मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी बेबी को अच्छे से सूट करता हो वही आपको लेना है। तो भगोने में काऊ मिल्क लेने के बाद मैंने उसमें 2 चम्मच फ़ाइन पेस्ट पाउडर जो वो तैयार किया था वो ले लिया और इसको अच्छे से चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है जब तक कि थोड़ा-सा कम ना हो जाए और गाढ़ी शेप में ना हो जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग से मेंटेन करनी है, अपने अकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। देन हमारे यहाँ पे जो मखाने की खीर है बन के रेडी हो गई है और बहुत ही फाइन पेस्ट बन के रेडी हो चुका है और फाइनली अब आद्विक भी खाने के लिए तैयार है। और आद्विक को खिलाने के लिए मैंने किसी सिलिकॉन कटोरी का यूज़ नहीं किया है, प्लास्टिक की कटोरी में ही मैं उसको खिला देती हूँ और घर की कटोरी स्पून चम्मच का यूज़ करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आद्विक खिलाने की तैयारी हो रही है। तो खिलाने से पहले आद्विक के यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे कपड़ा लगाया जाएगा और खाने से पहले मम्मी चेक करके देख रही थी कि क्या है, कैसा बना हुआ है, गर्म तो नहीं है, टेस्ट कैसा है। और फिर बच्चों के लिए जब भी कोई फूड रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको खाकर चेक करना रहता है। तो मैं तो सबसे पहले उसको चेक करती हूँ कि कैसी बनी है और गर्म तो नहीं है, ठंडी तो। मखाने की खीर आद्विक को बहुत टेस्टी लगी है, बहुत पसंद आई क्योंकि उसका फर्स्ट रिएक्शन बहुत अच्छा आया था। तो आज की रेसिपी कैसी लगी है मखाने की, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। राधे राधे।